ऑन वेरी ह्यूज डिमांड में फाइनली आप सबके लिए लेके आई हूँ क्विक एंड इजी सा कॉकटेल मेकअप लुक। मे भी आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये बहुत टफ है। सो आई एम भावना फ्रॉम केबीआर मेकओवर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर माय लास्ट वीडियो। आई हैड मेजर इशू विद द ऑडियो क्वालिटी एंड आई होप नाउ ऑडियो क्वालिटी इज़ परफेक्ट। सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमें इनकरेज करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड प्लीज़ टॉपिक भी बताना कि आपको किस पर एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए। So let's create a glossy makeup with blue wing liner. So first I use cleansing oil. My client skin is so dry, so I am going with cleansing oil and it gently removes impurity without stripping the skin. Natural oil, which is important for dry skin, and cleansing oil helps maintain the skin moisture balance, preventing makeup from looking cakey or settling into dry patches. And for the second step I use lip balm from Too Faced. So its exact name is hangover pillow balm. अब ये मैं सोचने लग जाए ना कि दारू वाला हैंगओवर हो जाएगा इसके लगाने के बाद। वैसे अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो उनको हैंगओवर ज़रूर हो जाएगा। सो आई लव टू इन्वेस्ट इन लिप cares because I love smooth and juicy lip more. And so let's move to the third step, which is brow shaping. So I always prefer to brush brow hair first, then move to another step, which is brow shaping and then filling. Her face is broad, so I try to keep her brows short and crisp from the end. So the product I am using, that is Anastasia Brow Gel. सो मैं प्रॉपर दोनों साइड शेपिंग करूँगी। आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि मेरे लिए ब्रो शेपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा पहले प्रिसाइज ब्रश यूज़ करती हूँ, देन उसके बाद अगर मुझे चाहिए कि मुझे फलिंग करनी है देन दूसरा ब्रश। तो ब्रशेज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। And now I am preparing eye base. So for the eye base I am using Huda Beauty concealer in lighter shade, and with the help of small fluffy brush I blend evenly without मेकिंग एनी क्रीज। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे प्रॉपर तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी जब आपका प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा, इसलिए आप उसको इवनली ब्लेंड करो जैसे मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि बहुत सॉफ्ट हाथों से मैं उसको पहले प्रॉपर ब्लेंड कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ी और ज़्यादा कवरेज चाहिए थी, इसलिए मैंने टार्ट का कंसीलर यूज़ किया था कि एक प्रॉपर प्लेन कैनवास रेडी हो जाए और जो भी कलर्स मैं यूज़ करूँ तो वो पॉप होकर आईज़ पर विजिबल हो। तो लाइक क्या होता है ना कि अगर आप बहुत लाइट कवरेज का फाउंडेशन आईज़ पे लगा रहे हो तो आपको कभी भी वैसा आउटकम नहीं आएगा कि आपकी जो भी आई शेडो के कलर्स हैं वो पॉप हो। तो इसलिए थोड़ा हाई कवरेज का लो तो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा बेटर है। और अब मैं टू फेस का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड नेम इज़ बेटर देन चॉकलेट। वैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो पर पता नहीं मैं क्यों एम ही बोले जा रही हूँ। चलो कोई नहीं, बोलते बोलते मुझे भी याद हो जाएगा कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। सो आई स्टार्ट विद द कॉर्नर ऑफ द आईज, फर्स्ट डिपोजिट ऑन बोथ कॉर्नर पैरेलली। तो हमेशा कभी भी आप आई मेकअप स्टार्ट करो तो पहले उसको आप डिपोजिट कर लो अच्छे से प्रोडक्ट को, और पैरेलल ही करना है। ये नहीं कि एक पे नहीं लगाया फिर एक पे लगा दिया, तो इवनली आपको सेट करना है। एंड नाउ स्टार्ट द मैजिक, दैट इज़ ब्लेंडिंग। सो आई टेक ओनली वन शेड फॉर ब्लेंडिंग एंड लीव सेंटर ऑफ आई बॉल बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग शिमरी ऑन द सेंटर विद विंग लाइनर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मैं विंग लाइनर ही करने वाली हूँ इस लुक में। तो वैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप हमेशा ब्राइडल मेकअप ही बताते हो, कोई कॉकटेल के बारे में बताओ, कॉकटेल लुक हमें चाहिए कुछ ग्लैमर सा। तो इसीलिए मैंने प्लान किया कि चलो इस पे भी एक ट्यूटोरियल बनाया बनाया जाए। सो हेयर आई एम यूजिंग यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक पिगमेंट्स इन सिल्वर शेड। The number which I use I'll mention in the description box, and I prefer to apply shimmer pigment with the help of fingers because it gives you a proper effect rather than brushes। क्योंकि ब्रशेज़ में मुझे ऐसा लगता है कि आधा प्रोडक्ट तो आपका वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और अगर आप देखो ब्रश से लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, बट आप ब्रश का जो साइज़ है वो बहुत छोटा रखना है। ये नहीं है कि अगर आपने आपका जो एक क्रीज एरिया आप उससे इधर उधर भाग रहे हो, अगर आप इधर उधर भागोगे तो फिर वो आउटकम नहीं आता कभी भी आईज में, मतलब ऐसे शिमर्स का प्रॉपर। तो वैसे सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप फिंगर यूज़ कर लो, क्योंकि पता है यार फिंगर का तो एक ही साइज़ है ना, तो उसको क्रीज एरिया के अंडर अंडर आपको रखना है और अच्छे से फिक्स करना है उसको। इट्स टाइम फॉर आई लैशेज़।
and I want very slutty eyelash, so I choose small and dense lash. So आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी आईलैशेस चूज़ कर रहे हो तो पहले तो उसकी शेपिंग देखो, आप क्लाइंट की आईज़ की शेपिंग कैसी है, देन उसके अकॉर्डिंग आप लैशेस चूज़ करो, डिस्कस करो उनके साथ कि वो अगर डेंस लैशेस चाहिए तो वो कंफर्टेबल है या नहीं। और जब भी आप लैश एप्लीकेशन कर रहे हो तो उस टाइम पर आप कॉर्नर्स चेक करो कि जो आपकी शेप है उससे लैशेस कहीं बाहर तो नहीं जा रही हैं, तभी वो एक नेचुरल लुक आएगा। अदरवाइज़ बहुत वियर्ड लगती है आईलैश, सारा आई मेकअप का गेम ही ख़राब हो जाता है। So I'm telling you a pro secret. So before application you have to dry eyelash glue 30-40% before application, and now drying with the help of manual hand fan. And so this is my favorite hand fan and I bought this from H&M, and now merge both eyelashes together for natural effect. तो आज जो भी आप लैश कर्लर हो आपके पास, तो जो आपके नेचुरल आई लैशेज़ हैं और आपने जो फॉल्स लैशेज़ लगाए हैं, दोनों को आप एक बार मर्ज कर लो साथ में। एंड दोनों को मर्ज करने के बाद उनको फिक्स कर लो मस्कारे के साथ, ताकि पता ना चले कि आपने जो आपकी नेचुरल लैश लाइन है वो अलग से ना दिखे। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमने तो लैशेज़ लगा दी है तो हम लाई लैशेज़ कलर का क्यों यूज़ करें या हम मस्कारा क्यों लगाएं। तो ये सब ना प्रोफेशनल ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी। अगर आपने इन चीज़ों पर अच्छे से ध्यान दिया तो आपका मेकअप भी ऐसा ही आएगा जैसा अभी मैं कर रही हूँ। तो अवॉइड नहीं करना कि यार ये क्लाइंट मेरे को कम पैसे दे रहा है तो मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत। मेहनत पूरी करनी है ताकि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलें, अच्छा आपका आउटकम आए, आप भी अपने अपने काम से सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो अब इट्स टाइम फॉर सम ग्लैमर विंग ब्लू लाइनर। तो यार मुझे ना कुछ ऐसा करना था जो मेरे क्लाइंट का की आउटफिट के साथ प्रॉपरली वाइब करे। सो कुछ इलेक्ट्रिक ब्लू या कुछ ऐसा नहीं करना था। सो आई हैव अ ब्लू आई पेंसिल, तो बट विंग लाइनर के लिए पेंसिल से डायरेक्ट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने ब्रश की हेल्प से ही लगाया है। बट लिड को निकाल कर उसमें थोड़ा सा यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक का रिवाइवर आता है, तो मैंने उसको मिक्स किया और बन गया मेरा ब्लू लाइनर। सो वैसे विंग लाइनर लगाना थोड़ा सा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है, बैलेंसिंग करनी है और वो आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप यहाँ डिमांड करो ट्यूटोरियल की और मैं आपके लिए मेहनत करूँ ताकि आपको बता पाऊँ प्रोफेशनल ट्रिक्स, और आप घर बैठे बैठे ही ये पूरा जितनी भी प्रो ट्रिक्स हैं वो आप सीख पाओ। तो आप देख सकते हो मेरा लाइनर डन है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्किन केयर। So I'm using Embryolys's moisturizer because she has a dry skin and I already cleanse her face with cleansing oil to maintain hydration. अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी है। सो अच्छा, क्लेंजिंग किस चीज़ से करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको माइल्ड कंसीलर यूज़ करने हैं या आपको क्लेंजिंग बाम यूज़ करने हैं या फिर क्लेंजिंग ऑयल। तो चलो इस पर एक प्लान करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। बाकी आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पे या नहीं है। बाकी आप अपने टॉपिक्स भी मुझे बताओ। So after moisturizer, try to keep a gap of 30 seconds for next skin preparation. And now I'm using Aqua Grip Primer from Pack Cosmetics. आप ये प्राइमर यूज़ करोगे तो मुझे बाद में थैंक यू ज़रूर बोलोगे। इस प्राइमर का फॉर्मूला थोड़ा सा स्टिकी है, जैसे ही आप ये प्राइमर यूज़ करोगे फील अ ग्रिप व्हेन यू टच योर क्लाइंट स्किन। अब इसके बाद आप चाहे करेक्शन करो या फाउंडेशन अप्लाई करो, प्रोडक्ट एकदम से स्टिक हो जाएगा स्किन के साथ। और वाटरप्रूफ बेस होते हैं वो करने के लिए ऐसे प्राइमर बहुत हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड आई यूज्ड डार्क कंसीलर एज अ करेक्टर टू हाइड अनइवन स्किन, and the brush is from Smashbox, and it's not mandatory to apply skin correction like orange, yellow, green every time. You can hide uneven skin from any dark concealer. Now I'm using the foundation which is from Fashion Fever, so it's a Dubai based brand. So आप एक बार ट्राई कर जरूर करना इस फाउंडेशन को।
जैसा नार्स का फार्मूला ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है और इसका आउटकम भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको ज़्यादा फोकस टेक्निक्स पर करना है, प्रोडक्ट्स पर नहीं। अगर आपको टेक्निक्स पता होगी तो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट से आप काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड ही यूज़ करना है आपको। तो मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए, ये यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक का है। और आप ये ब्रश का शेप देखना, ये थोड़ा सा बेंड है। तो ये एप्लीकेशन करने के लिए इतना इजी होता है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको जब आप ये इस ब्रश से, पर्टिकुलर सिर्फ इस ब्रश से, आप मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कि मैंने इसका नंबर। सो अब जितना भी एक्सपोज एरिया है मैं वहाँ पर भी एप्लीकेशन करूँगी फाउंडेशन की। और आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रश ही यूज़ करा एप्लीकेशन करने के लिए। ऐसे नहीं करा कि मैं वही जो फाउंडेशन का ब्रश था फाउंडेशन एप्लीकेशन वाला, मैं उसी को ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अपना ब्रश चेंज करा है ताकि बड़ा एरिया है तो मेरा भी काम थोड़ा जल्दी हो। और अब ब्लेंडर की हेल्प से आपको प्रॉपर बेस को इवन करना है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की है मेकअप ऑन एक्ने प्रॉन स्किन, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देखना, दिल खुश हो जाएगा आपका। कितनी डिटेल वीडियो है, आपको बड़ी बड़ी अकेडमी में भी इतनी डिटेलिंग से नहीं बताएंगे तो जो इस वीडियो में है। तो अब मेरा बेस प्रॉपर इवन हो गया है और बहुत सॉफ्ट और बहुत जेंटली प्रेशर करना है फेस पर। सो दिस स्टेप इज़ गेम चेंजिंग स्टेप। वैसे गेम नहीं, फेस चेंजिंग बोलना चाहिए। इट्स टाइम फॉर कॉन्टोरिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस स्टेप। सो सबसे पहले मैंने नोज शेपिंग की है टू गिव हर नोज अ शार्प डायमेंशन। सो आई प्लेस द प्रोडक्ट फर्स्ट देन स्टार्ट ब्लेंडिंग विद द सेम ब्रश। और अब मुझे चीक्स कॉन्टोर करना है। सो शी हैज़ अ ब्रॉड जॉ लाइन, सो आई कट हर फेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोरिंग टेक्निक, but not same as you seen on internet or learn in your old makeup school. सो आप अभी देख सकते हो कि मैं कैसे नोज़ को पहले प्रॉपर कंटोर करी, क्योंकि मुझे बहुत एकदम शार्प लुक चाहिए फेस पे। तो क्रीम प्रोडक्ट ही यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए। तो अब आप देख सकते हो कि मैं जो भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ और जो टेक्निक यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोरिंग के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो सेम टेक्निक नहीं है जो सब करते हैं कि बस साइड से कट करें दैट्स इट। अगर कभी भी क्लाइंट का फेस ब्रॉड है तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आपको कॉन्टोरिंग करनी है। अगर आप अप करोगे तो चिक्स उतने ही उठेंगे, फेस उतना ही ब्रॉड लगेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो पहले प्रोडक्ट एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी है और क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ करना है। पाउडर कॉन्टोरिंग करोगे आप पाउडर प्रोडक्ट से तो वो थोड़ी देर में डिफ्यूज़ हो जाएगा, बट हमें स्टे चाहिए, इसीलिए हम क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बट मैं छोटा ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा एरिया छोटा छोटा है, तो मुझे छोटा और प्रिसाइज ब्रश चाहिए कॉन्टोरिंग करने के लिए। और जो मैं कलर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। You can see how I create lines and create illusion on her face, and now I merge all the products on that particular area where I need to create illusion. So I keep blending until I achieve my desired shape of her face. सो आपको हमेशा याद रखना है कि हम कॉन्टोरिंग से बस इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं जो कैमरा फ्रेंडली हो जाए, सर्जरी नहीं कर सकते। तो आप ये चीज़ अपने क्लाइंट्स को ज़रूर समझाइए। इफ़ दे वांट चिजल्ड फेस और शार्प जॉ लाइन, they then they need to go gym and avoid junk food. Now you can see how evenly I blend all the cream product on her face, and I want a very chiseled face, so I contour accordingly. And now giving her a fresh pink blush on the sides of her face and follow her apple of cheeks and some tinting effects on nose and chin. So with the help of stippling brush, and then blend cream blush evenly. So for this step you have to use a new fresh blender, and don't use the same foundation blender, otherwise your cream blush diffuse and you don't get your exact blush color. So don't use the old one. So now अब हम पहुंच ही गए ऑलमोस्ट एंड पर। मुझे एक चीज़ याद आई है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है या नहीं, तो जल्दी से जाओ वहाँ भी फॉलो कर लो। वहाँ
तो मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहती हूँ। सारे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं और लेटेस्ट वीडियो आने वाली होती हैं, तो वो स्टोरी के थ्रू मैं हमेशा ऑलमोस्ट पोस्ट करती ही रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब सारे क्रीम प्रोडक्ट्स ख़त्म होने के बाद पहले उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं, जितना भी मैंने क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करा है। तो अब फाइनली मेरा टाइम आ चुका है कि मुझे जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं, तो अब मैं उनको फिक्स कर दूँ ड्राई प्रोडक्ट्स के साथ। बट आप मेक श्योर कर लो कि ये डन है। तो अब ये भी बहुत खुश हो चुकी हैं कि भाई हमारा सारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं ड्राई प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फिर से कॉन्टोरिंग वाला पार्टी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है बेनिफिट का हुला, विच इज़ माय फेवरेट। और मैंगुलर ब्रश लिया है मैंने नोज़ पे कॉन्टोर करने के लिए, और सेम मैंगुलर ब्रश लिया है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन वो मुझे चीक एरिया करना है। तो मैं अब जो मैंने क्रीम से किया मैं उसको पाउडर से फिक्स कर रही हूँ। So this is my favorite. So you can see in my most of the videos and on my brides, on my clients, on my model. So for the small area I use precise brush. For the nose shaping I'm using angular brush. And blend softly, not go with the hard pressure on face. आपका पाउडर प्रोडक्ट्स फिक्स करने हैं, मूव नहीं करना। अगर आपने गलती से मूव कर दिया तो सारा मेकअप स्पॉइल हो जाएगा। एंड नाउ आई एम यूजिंग हाइड्रेटिंग कंसीलर फ्रॉम टू फेस टू हाईलाइट स्पॉट एरिया ऑफ द फेस। अच्छा, आपको ना हमेशा एक चीज़ पर ध्यान रखना है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को आप टारगेट कर रहे हो, जैसे हाइलाइटर अंडर अंडर आई पे कर रहे हो, तो प्रोडक्ट को वहीं ब्लेंड करके वहीं फिक्स कर दो। मूव नहीं करना है, इधर उधर मत लेके जाओ यार, नहीं तो आपने जितनी मेहनत करी है ना वो सब स्पॉइल हो जाएगी। और यही मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिगनर्स होते हैं और जो अभी प्रोफेशनली लोग कर भी रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। प्रोडक्ट कहाँ लगाते हैं, लेके कहीं और चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं हमारा आउटकम नहीं आ रहा। आउटकम आएगा कैसे? जहाँ पे जिस चीज़ को रख रहे हो तो उसको वहाँ फिक्स भी तो करो। अब आपने अगर कंसीलर मैंने अंडर आई पे लगाया और मैं उसको ओवरऑल चीक एरिया पे ब्लेंड कर दूंगी, तो वो मूव करेगा और ख़राब ही करेगा यार, आउटकम ही नहीं आएगा। तो मैंने अपर लिप्स पे लगाया है, अंडर द आईज लगाया है, और जॉ नॉट ऑन जॉ लाइन, बहुत माइनर सा ही लगाया था। तो आप ये देख सकते हो इस वीडियो में कि मैं कैसे कैसे बहुत छोटे छोटे ब्लेंडर को भी मैं छोटा उसका एरिया पिक करके, और मैं तभी उसको ब्लेंड करती हूँ, पूरा ब्लेंडर मूव नहीं करती इधर उधर। और मैं बीच बीच में अपने मोबाइल कैमरा से चेक करती रहती हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। आप नॉर्मली देखोगे तो शायद आपको पता ना चले, बट आप फ़ोन कैमरा पर देखोगे तो आपको बहुत जल्दी मिस्टेक मिल जाएंगी। अगर आईब्रोज अप एंड डाउन है या ब्लश एप्लीकेशन अप एंड डाउन, तो वो बहुत ईजिली मिलेगी। एंड वॉट दिस कलर इज़ सो अमेजिंग। यू कैन सी दिस ब्रांड एंड द शेड नेम इज़ कैंडी क्लाउड। जैसा नाम है वैसा ही इसका शेड है, कैंडी कलर, पिंकी विंकी। इफ़ यू वांट your clients can look fresh like flowers end of the day or end of the event, then you can give a try on this blush. The consistency is super pigmented and so high. And आपको छोटा ब्रश लेना है बहुत स्मॉल एरिया के लिए, बहुत बड़े ब्रश पे नहीं जाना। और मैं ये चीज़ ना बार बार अपनी वीडियो में रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना देखती हूँ कि लोग ये बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत बड़े ब्रश यूज़ कर लेते हैं। फिर वो कहीं कभी कुछ जाता है प्रोडक्ट्स, कहीं पे गलत एप्लीकेशंस हो रही होती हैं। तो यार ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, बस वो इतना सा ही है कि आप अच्छे से एजुकेट हो और अच्छे से प्रैक्टिस करो ये वीडियोस देख के। एंड नाउ आई स्टार्ट बेकिंग। चलो बाय। अरे नहीं यार, बेकिंग फेस पर भी होती है, ऐसा नहीं है कि बेकिंग सिर्फ किचन में ही होती है। तो ऐसे थोड़ी बीच में थोड़ी चली जाऊँगी मैं तुम्हें छोड़ के, बताते बताते सब बता के जाऊँगी यहीं पे। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर अंडर द आइज़, एंड अदर पार्ट्स पर मैं एनास्तासिया का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। हुडा ब्यूटी अगर ओवरऑल फेस पर किया तो ये स्किन ज़्यादा मैटिफाई कर देगा, और ड्राई स्किन के लिए तो हुडा ब्यूटी लूज़ पाउडर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हुडा ब्यूटी को अवॉइड करना। एंड नेक पर मैं यूज़ कर रही हूँ डेली फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट शेड आइवरी। सो अंडर आइज पर मैं यूज़ कर रही हूँ वुडन ब्राउन आई शेडो टू गिव हर आइज मोर डायमेंशन। फर्स्ट आई एम यूजिंग मॉर्फी ब्रश नंबर M213
for more blending using belly brush and it's a small pencil blending brush. तो जो आप ये ब्रश देख रहे हो ये बेली का ब्रश है, बट इसमें बेली के ब्रशेज़ में ना नंबर नहीं होते, बट मैंने जो मॉर्फी का यूज़ करा मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि वो M 213 नंबर है 213. एंड now I am applying mascara on lower lash and it's as important as जैसे सांसें जीने के लिए, because it's all about baby balancing. लाइफ में बैलेंसिंग होना हो, लेकिन आई लैशेज़ में ऊपर नीचे दोनों जगह बैलेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऊपर वाला फ्लोर फुल दिखेगा और नीचे वाला फ्लोर बिल्कुल खाली. तो बैलेंसिंग करो, लैशेज जैसे ऊपर लगाइए, देखो नीचे तो बहुत रेयर ही लगाते हैं लोग, बट आप मस्कारा से उसको कर सकते हो. अब ज्वेलरी भी साथ साथ पहना दिया हमने ताकि लुक निकल कर आए, समझ आता जाए. और अगर आपका नेक बेस हो जाए तो ज्वेलरी आप तभी पहना दो अपने क्लाइंट को, ताकि ज्वेलरी पहनाते इतनी खुशी होगी उनको भी और आपको भी, क्योंकि लुक समझ आता रहता है ना यार, तो अच्छा लगता है. And we already complete a lip linings part from brown lip color, and I used elf cosmetic lip color in brown shade, but you can choose any brown lip color from any brand. And now using Europe Girl cosmetic lip color, I'll mention all product detail in description box. And आपको जो लिप, यार लिप्स का ना बहुत अच्छा गेम होता है, अगर आप लिप शेपिंग अच्छी कर रहे हो ना तो मज़ा ही आ जाता है. और बैलेंसिंग के साथ करो, जो ऊपर कर रहे हो वही आपको चीज़ नीचे करनी है, अनइवन नहीं करना कुछ भी. एंड मैंने जो ब्राउन कलर लिया था एल्फ कॉस्मेटिक का, मैं उसे दोबारा ब्लेंडिंग कर रही हूँ एक बार प्रॉपर मर्जिंग करने के लिए, ताकि मेरी लाइनिंग्स ना पता चले. अगर लाइनिंग्स पता चलती हैं तो वो बहुत अजीब लगता है. और मैंने जो ग्लॉस यूज़ करा है वो मैंने यूज़ करा है मेबेलिन का फ़िल्टर ग्लोज और शेड है पेटल. और ये दिस इज़ द लास्ट स्टेप विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कॉकटेल लुक, बिकॉज एवरी सिंगल क्लाइंट वांट समथिंग ग्लॉसी एंड ग्लास फिनिश स्किन on their cocktail event. So this is Dyer highlighter, perfect for creating luxurious and glowing skin. And this highlighter texture is ultra fine and weightless, and this formula melts into the skin for a radiant and luminous finish. And here's the final look, and we complete this look with soft curls and high pony on the crown with highlighter on her hair. So wait and see the final look in the end, जो हमने आपको शुरू में नहीं दिखाया था, तो अब हम आपको वो एंड में दिखाएंगे. और यू कैन सी द मेकअप जो हमने करा है, इतनी मेहनत करी है, और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. So keep learning and growing with KBR Makeover, and thank you so much for watching this video. And please tell me in comment box कि ये लुक आपको कैसा लगा, और आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, एंड ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें उतना सपोर्ट मिलेगा न्यू न्यू ट्यूटोरियल्स और न्यू न्यू टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने का. एंड थैंक यू सो मच वंस अगैन.